हाँ ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक नंबर 1, 241, करेक्ट। हरे कृष्णा। श्रीसूत उवाच श्रीसूत उवाच वैयासके केरिति वैयासकेरेति वचस् तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे उपधार्यं मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यधात् औत्तरेयः सतिं व्यधात्। सूतोवाच वैयासके ते वचः तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेय सतिं व्यधात्। हरे कृष्णा। वर्ड मीनिंग। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, वैयासके सुखदेव गोस्वामी के, इति इस प्रकार, वचः शब्द, तत्व निश्चयम सत्य की पुष्टि करने वाले, आत्मनः अपने में, उपधार्य ठीक से समझ करके, मतिम मन की एकाग्रता, कृष्णे कृष्ण के प्रति, औत्तरेय उत्तरा के पुत्र ने, सतीम संयत निष्ठावान, व्यधात लगाया। श्री महाराज की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। श्री महाराज की जय। इसके अर्थ के बारे में 2 मिनट देख लेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने आत्मा के विषय में, आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। इसका मतलब क्या है? सुखदेव गोस्वामी ने सुना, सुखदेव गोस्वामी से सुना। किसने सुना? परीक्षित महाराज ने। तो जब परीक्षित महाराज ने सुना सुखदेव गोस्वामी से, सब्जेक्ट क्या था? आत्मा के सत्य, कि हमारा जो वास्तविक आत्मा का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, आत्म स्वरूप क्या है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली हम अपने में ऐसा लागू कर सकते हैं कि अगर हम दिन में 10 बार आत्मा के विषय में बात करते होंगे, कहते भी होंगे, सुनते भी होंगे, लेकिन अगर हमको आत्मा के विषय में असली ज्ञान प्राप्त हो गया, या हमने वो समझ लिया ठीक तरीके से, तो हमको क्या करना चाहिए? जो परीक्षित महाराज ने किया, आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो दैट मीन्स जब तक कोई दृढ़ निश्चय निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, तब तक ये नहीं समझना चाहिए कि उसने आत्मा के सत्य के विषय में सुन लिया। सुना हो सकता है कानों के माध्यम से, लेकिन उसने धारण नहीं किया। मतिम कृष्णे, अपने गुरु महाराज भी ये देखिए, जब कोई भक्त कुछ भी करता है ना,
तो गुरु महाराज उसको, अपने गुरु महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं, कृष्णेर मति अस्तु, कृष्णेर मति अस्तु मीन्स भगवान कृष्ण में आपकी मति हो। तो भगवान कृष्ण में अपनी मति लगना, अपनी बुद्धि लगना और ध्यान लगना, ये सर्वोच्च आशीर्वाद हो सकता है जो गुरु हमको देता है। या गुरु के वचनों पर, गुरु के बताए गए मार्ग पर जब हम चलते हैं तो ये सर्वोच्च जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है वो है कृष्ण में मति होना। दैट्स इट। ये जो जितना भी हमारा जो डेली का कार्यक्रम है, भक्ति करने, साधन भक्ति के जितने भी नियम बनाए गए हैं, उसका अल्टीमेट लक्ष्य है कृष्ण में मति लगना, कृष्णमति होना। दैट्स इट। यहां पर तात्पर्य पढ़ते हैं, सतीम शब्द अत्यंत सार्थक है। औत्तरेय सतीम व्यधात, मन को संयत करके अर्पित किया, अपने पुत्र, अपने मन को, परीक्षित महाराज ने अपने मन को संयत करके अर्पित किया, लगाया। सतीम शब्द अत्यंत सार्थक है, इसके दो अर्थ हैं, निष्ठावान तथा संयत। ये दोनों ही आशय महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक उपक्रम मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में निर्दिष्ट है, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, प्रभुपाद जी ने कोट किया ना, ये मीन्स सब वेदों में अगर कोई जानने योग्य कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो भगवान कृष्ण है। सारा वैदिक उपक्रम मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है। दैट्स इट, द होल पर्पस। सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपना शरीर धारण करने के प्रारंभ से ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। इसकी स्टोरी हमने मालूम है, आई थिंक प्रभुपाद जी कोट भी कर रहे हैं आगे। स्टोरी हमने पहले भी, आई थिंक चैप्टर 7 में, श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 के चैप्टर 7 में हमने इसकी स्टोरी पढ़ी भी है कि जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। उनका पर्पस क्या था अश्वत्थामा का? पांडवों को समाप्त कर नहीं पाए, वो कोशिश की, कर नहीं पाए, तो पांडवों के कुल को समाप्त करने के लिए जो एकमात्र वंशज था उत्तरा के गर्भ में था, जो परीक्षित महाराज है, उसकी ओर लक्षित करके और ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन उत्तरा भगवान कृष्ण शरण में थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की, गर्भ के अंदर प्रवेश करके, और भगवान ने उनकी रक्षा की, और इस कारण से उनको भगवान के दर्शन हुए। देखिए इसमें आगे पढ़ते हैं, सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपना शरीर धारण करने के प्रारंभ से ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। जब वे अपने माता के गर्भ में थे, तभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र परमाणु बम से उस पर प्रहार हुआ था, किंतु भगवत कृपा से वे उस अग्नि अस्त्र से जलने से बच गए थे। तब से उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर रखा था, जिससे वे भक्ति में पूर्ण रूप से संयत हो गए। ये जो मन को संयत करना, व्हाट वी कॉल इज सेंस कंट्रोल। तो सेंस कंट्रोल की जो विधि, जो अष्टांग योग बताई है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, वही जो लक्ष्य है, मन को कंट्रोल करने जो लक्ष्य है, जो अष्टांग योग की जो विधि है, वो कृत्रिम रूप से हम अपने शरीर में वायु को कंट्रोल करके, वायु की आवक कंट्रोल करके हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन जब भगवान की भक्ति कोई करना शुरू कर देता है तो वो भी अपने मन को कंट्रोल करने में सहायता करता है। और परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण की भक्ति में रह करके ही पूर्ण रूप से संयत आत्मसंयम कायम कर सके, प्राप्त हो सके, जिससे वे भक्ति में पूर्ण रूप से संयत हो गए। अतः स्वाभाविक रूप से वे भगवान के संयत शुद्ध भक्त थे। संयत हमने देख लिया, संयत मीन्स
सेंस कंट्रोल, जिनकी इंद्रियां और जिनके मन भगवान कृष्ण की भक्ति के कार्यों के अलावा और कहीं नहीं जाते। और शुद्ध भक्त, एक्चुअली भक्ति तो शुद्धि होती है, इसकी डिटेल चर्चा करेंगे हम, जो आज का सप्लीमेंट्री टॉपिक है उसमें। भक्ति तो शुद्धि होती है। जो अशुद्धि हम कहते हैं, जो 3 गुणों की जो भक्ति कहते हैं, एक्चुअली ये भक्ति गुणों, ये भक्ति के गुण नहीं है, ये साधक के गुण है। साधक के गुणों के अनुसार वो भक्ति मॉडिफाइड हो जाती है, लेकिन भक्ति तो शुद्ध ही रहती है। तो हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो भगवान का सही शुद्ध भक्त थे, और जब उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे सकाम भाव से या निष्काम भाव से, तो कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम और भी दृढ़ हो गया। हम इन विषयों को पहले ही बता चुके हैं। इस प्रभाव जो इंडिकेट कर रहे हैं, अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परमम पुरुष। तो ये जो प्रभा जी ने कोट किया है कि चाहे निष्काम भाव से चाहे सकाम भाव से, जिसके मैंने बहुत सारी कामनाएं हो, बिल्कुल कामना नहीं है, मोक्ष की कामना है, सब तरह के व्यक्ति अगर वो उदारधि है, अगर वो बुद्धिमान है, तो तीव्र भक्ति योगेन यजेत परमम पुरुष, तो भगवान कृष्ण की भक्ति में वो सुदृढ़ रहते हैं। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए 2 बातें आवश्यक है। भक्त परिवार में जन्म लेना तथा प्रामाणिक गुरु का आशीर्वाद, आशीष प्राप्त होना। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों अवसर प्राप्त हुए थे। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, अगर हमको भगवान शुद्ध भक्त बनना है, तो प्रभु जी 2 रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। जब हम भक्त परिवार में जन्म लेते हैं तो हमारे संस्कार, एक तो हमने अगर भक्त परिवार में जन्म लिया है, दैट मीन्स कि हमारे संस्कार भक्ति करने के योग्य हैं, करेक्ट। और जन्म ले लिया भक्त परिवार में, संस्कार भी मिल गए, लेकिन जब तक हम खुद भी प्रयत्न नहीं करेंगे, भक्ति करने में खुद का प्रयत्न भी इंपॉर्टेंट है जितना संस्कार इंपॉर्टेंट है। संस्कार से हमको हमारी रुचि होती है, लेकिन करना तो हमको पड़ता है ना। तो उस करने के लिए जो पहला स्टेप जो है, प्रमाण गुरु का आशीष प्राप्त करना, मीन्स वी हैव टू फाइंड ए बोनाफाइड गुरु इन रिसीव सक्सेशन, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों अवसर प्राप्त हुए थे। वो पांडवों कुल में थे, वे पांडवों जैसे भक्त परिवार में उत्पन्न हुए थे, और भगवान ने पांडव वंश को बनाए रखने तथा उन पर विशेष कृपा दिखाने के लिए महाराज परीक्षित को बचा लिया था, जिन्हें बाद में ब्राह्मण बालक के द्वारा शाप दिया गया और फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो उसका। देखिए, ये बड़ी विशेष बात है परीक्षित महाराज के जीवन की, बड़ी विशेष बात है। पहली बार उन पर संकट आया, उनके प्राणों पर संकट आया जो माता के गर्भ में थे। उसमें भगवान ने उनकी रक्षा की। जो क्या बोलते हैं, असह्य जो अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र का निराकरण साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। गर्भ के अंदर अगर अलक्षित किया गया है तो उस समय जब परीक्षित महाराज के प्राणों पर संकट आया तो भगवान कृष्ण ने रक्षा की। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति की रक्षा करनी थी, उनको भक्त बनना था। भगवान कृष्ण जो हैं हमेशा हमारी श्रद्धा की, हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। जब वो कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, दैट मीन्स जब हम कहते कि मेरा भक्त का विनाश नहीं होता, तो इस भक्त के शारीरिक शरीर के लिए नहीं बोल रहे, वो इस भक्त की श्रद्धा के लिए बोल रहे हैं, इस भक्त की भक्ति के लिए बोल रहे हैं। तो पहली बार जब उन पर संकट आया प्राणों पर, तो उन्होंने रक्षा की। और सेकंड बार जब ब्राह्मण पुत्र ने शाप दिया तो उन्होंने शरीर की रक्षा नहीं की। परीक्षित महाराज की डेथ हुई आफ्टर 7 days ब्राह्मण पुत्र के अनुसार,
लेकिन उन्होंने उन पर विशेष कृपा दिखाई और उनको सान्निध्य कराया सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु के द्वारा। तो वो जो श्राप था वो दोनों ही जो संकट आया परीक्षित महाराज के ऊपर, वो दोनों ही उनके लिए वरदान बना। पहले बार जब संकट आया तो भगवान के दर्शन हुए, जन्म से भक्त बन गए, जन्म लिया उन्होंने, माता गर्भ से भक्त बन गए, वो भगवान दर्शन हो गए। और जब दोबारा संकट आया तो उनको सुखदेव गोस्वामी से मिलाया, तब जीवन की रक्षा नहीं की, लेकिन दोबारा उनको शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु से उनका सानिध्य कराया। और फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु को सानिध्य प्राप्त हो सका। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से भाग्यशाली व्यक्ति को ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कौन सा श्लोक हो? ब्रह्मांड भरे थे कौन, ब्रह्मांड भर में थे कौन, दैट द श्लोक इन चैतन्य चरितामृत। तो यह महाराज परीक्षित पर पूरी तरह से लागू होता है। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वे स्वतः कृष्ण संपर्क में आ सके और इस तरह संपर्क में रहने से वे भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें सर्वोच्च भगवत भक्त और आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। बचपन से भक्त थे, जीवन भर भक्त रहे, राजा बने फिर भी राजर्षि थे, वो ऋषि की उनकी कॉन्शियसनेस थी, भक्त बने रहे और अंत में भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। मृत्यु के समय भी उन्होंने भगवान कृष्ण ने कृपा की। कालक्रम से प्रमाणिक गुरु से श्रवण करके वे अपने शुद्ध मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर सके। आई थिंक दिस वी कंक्लूड हियर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा वैसे तो सब जीवों पर रहती है। ऐसा नहीं कि वो सुखदेव गोस्वामी पर वो विशेष कृपा की उन्होंने, हमको लगता उन्होंने शुद्ध कृपा की, लेकिन वो कृपा जितनी हम प्राप्त कर सकते हैं वो हमारी पात्रता पे डिपेंड करता है। तो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को जो उनके, हम कहते हैं जीवन के अंतिम समय में जो उनका साथ सानिध्य प्राप्त हुआ, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद था भगवान का। और ये जो कृपा है, ये भगवान की कृपा, वैसे तो कहते हैं कि भगवान की अहेतु की कृपा होती है, लेकिन भक्त अपनी पात्रता जब बढ़ाता है भगवान की भक्ति, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो नेचुरली भगवान भी द्रवित होते हैं। हरे कृष्णा। तो आई थिंक विद दिस वी कंक्लूड, ये जो आज का जो श्लोक है इसको कंक्लूड कर सकते हैं। जो 2-3 प्रश्न प्रभु जी ने भेजे थे, तो जो पहला प्रश्न था जो आज के टाइटल में भी दिया है, 3 गुणों का क्या प्रभाव होता है भक्ति। तो देखा जाए, और तो शुरू कर सकते हैं, देखा जाए तो भक्ति तो केवल शुद्ध ही होती है। इनफैक्ट ये जो टॉपिक जो कवर हुआ है स्कंद 3 के चैप्टर 29 के 8वें श्लोक है, इन 7th श्लोक में भक्ति की, शुद्ध भक्ति की 2-3 लाइन बताई प्रभुपाद जी ने। इसके पहले उन्होंने 25th चैप्टर में शुद्ध भक्ति के बारे में बता दिया था, वो 5 मिनट चर्चा करेंगे उसकी। शुद्ध भक्ति मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमको अपना लक्ष्य मालूम होना चाहिए। अगर लक्ष्य मालूम होंगे, लक्ष्य हमारा शुद्ध भक्ति है, करेक्ट। अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भक्त, अभी जितने भी हम लोग साधक भक्त हैं, हमें से कोई भी गुणों को पार नहीं किया अभी तक। हम एक विशिष्ट गुणों में है। इन गुणों के कारण जो भक्ति की
जो हमारी क्वालिटी होती है करने की वो अलग अलग हो जाती है, क्योंकि साधक के गुण अलग अलग हैं, लेकिन भक्ति तो शुद्धि होती है। तो इसका जो शुद्ध भक्ति में क्या लक्षण होते हैं, ये भगवान ने कपिल, ये जो संवाद चल रहा है, कपिल देव, भगवान कपिल जो अवतार है, भगवान का अवतार कपिल देव और माता देवहूति के बीच में चल रहा है। तो ये 29 में हम देखेंगे, लेकिन पहले 25 चैप्टर में वो शुद्ध भक्ति के लक्षण बता दिए। उसमें जो मुख्य लक्षण है जो हमको समझना है, भक्ति जो अनिमित्ता है, विदाउट मेटीरियल डिजायर्स, ये तो हो गया उसकी भक्त की कॉन्शियसनेस। और करता क्या है, उसकी इंद्रियां, भक्ति की इंद्रियां शास्त्र में गुरु के निर्देश के अनुसार भगवान के सेवा में लगी रहती है। भक्त की इंद्रियां भगवान के सेवा में लगी रहती है। किस प्रकार से? जैसा उसके गुरु ने शास्त्रों के आधार पर जो आदेश दिया है उसके अनुसार वो भगवान की सेवा करता रहता है। और मन भी बिना हेतु के भगवान की सेवा में लगा रहता है, अहेतु की। तो ये जो भक्ति बताई है, दिस इज चैप्टर 25-32, ये भक्ति की जो स्टेज जो है इसमें, ये भाव भक्ति की स्टेज है। हम लोग अपने पर इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। जब हमारी इंद्रियां और मन अनिमित्ता, विदाउट एनी मेटेरियल डिजायर्स, शास्त्र और गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में, भगवान भक्ति में लगी रहेंगी, और मन भी सदैव भगवान में रहेगा, तो वो जो भक्ति है शुद्ध भक्ति कहलाती है। और ये जो स्टेज है वो भाव भक्ति कहलाती है। इसके आगे उन्होंने आगे के श्लोक में बताया है कि ये जो भक्त है इसके जो कार्यकलाप क्या होते हैं। 34, 35, 36 में बताया है कि जो भक्ति कार्य में संलग्न है वह मुझसे तदाकार नहीं होना चाहता। He doesn't want to merge। ये प्रभुपाद जी बड़ा एम्फेसाइज करते हैं। ये सायुज्य, ये जो आज के अगर हम साहित्य पढ़ेंगे, वेद साहित्य पढ़ेंगे, तो जो तरह तरह की मुक्ति का टाइप बताए, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सायुज्य। तो कई लोग कहते हैं सायुज्य जो है वो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मोक्ष है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो वास्तु भक्ति में लगा हुआ है वो भगवान से कभी भी तदाकार नहीं होना चाहता। इनफैक्ट भक्त जो है वो इस सायुज्य मुक्ति को तो आत्मघात के समान समझता है। तो जो भक्ति कार्य में संलग्न है वह मुझसे तदाकार नहीं होना चाहता, अविचलित भाव से लगा रहता है। जो अविचलित भाव से लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं और कार्यक्रमों का गान करता रहता है, अविचलित भाव से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी फिजिकल कंडीशन, मेटीरियल कंडीशन, अविचलित भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है और भगवान की लीलाओं कार्यक्रमों का गान करता है। नेक्स्ट में कहा है कि वो मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का दर्शन करता है, मेरे विभिन्न रूपों को देखना चाहता है, दिव्य रूपों को। तीर्थ यात्रा करते हैं भगवान के अलग अलग रूपों को दर्शन करने के लिए। मुझसे अनुकूल संभाषण करता है, टॉक्स फेवरेबली विद मी। भक्ति में भगवान, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान से बात करते हैं, कई बार स्वप्न में करते हैं और कई बार साक्षात भी करते हैं। और हमने इसके एग्जाम्पल देखे हैं अपने शास्त्रों में। आज चूंकि इतना समय नहीं है एग्जाम्पल नहीं जाएंगे, बट ही टॉक्स। एक एग्जाम्पल अभी इमीडिएटली याद आया, तो माधवेंद्रपुरी को भगवान दर्शन दिए थे, स्वप्न में कहे थे कि मुझे निकालो, जगह बताई कि मैं यहाँ दबा पड़ा हूं, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे निकालो। तो जो आज हम श्रीनाथ जी देखते हैं, वो श्रीनाथ जी वृंदावन में किसी जंगल में दबे हुए थे, उनको निकालने का आदेश भगवान स्वयं स्वप्न में आकर के माधवेंद्रपुरी को दिया था। भगवान के मुस्कुराते आकर्षक स्वरूप को देखकर, उनके मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपने समस्त अन्य चेतना खो देते हैं।
इसी तरह उन्हें अनिश्चित ही सही अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मीन्स वो इंद्रियातीत हो जाते हैं, उनको अपने इंद्रियों की शुद्धि भी नहीं रहती। इस तरह से शुद्ध भक्ति का उन्होंने वर्णन किया है। तो ये जो भक्ति है ये भाव स्टेज पर है, और जो हमने ऑलरेडी देखा है कि भाव स्टेज प्राप्त करने के लिए शनै शनै भक्त प्रयोग होता है साधन भक्ति के द्वारा। वो साधन भक्ति का जो एक श्लोक दिया था उस चैप्टर में, मुझ सर्वव्यापी विष्णु भगवान की अनंत भक्ति के साथ पूजा करता है, समस्त कामनाएं त्याग देता है, उसको भगवान जन्म मृत्यु के सागर से पार करा देते हैं और सारे ऐश्वर्य भी स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इस लोक के और स्वर्ग लोक के। तो भगवान की भक्ति करता है, उसके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती, लेकिन उसको ऐश्वर्य की इच्छा नहीं होती। He doesn't want it, but is given by the Lord. हरे कृष्णा। अब आज का हम टॉपिक लेंगे शुद्ध भक्ति, जो हमारा लक्ष्य है वो हमने देखा। तो अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं वो साधक के वैसे तो हर साधक में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण सारे गुण होते हैं, हर व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं, लेकिन कोई कोई गुण प्रिपोंडरेंस होती है, उसकी डोमिनेंस करता है, और इस समय पर भी डिपेंड करता है। कभी तमोगुण की प्रधानता है, कभी रजोगुण की प्रधानता होती है, और कभी सतोगुण की प्रधानता होती है। और वैसे भी भक्ति की कॉन्शियसनेस के अनुसार उनके गुणों की विभिन्न मात्रा पाई जाती है। दिस वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल, लेकिन अलग अलग जो बताए हैं उसमें हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें ये जो 3.29.7 में जो पहले दो लाइन वो देख लेते हैं। कृष्ण भावना भावी शुद्ध भक्ति केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान की किसी भी अंग को पूरा करने के लिए नहीं कहता। शुद्ध भक्ति मतलब क्या है कि भक्त कभी भी भगवान को ये नहीं कहेगा कि मेरी ये इच्छा है आप पूरी करो। He doesn't ask for any desire to be fulfilled, क्योंकि उसकी इच्छा होती नहीं है। ऐसा नहीं कि कृत्रिम रूप से नहीं करता, उसके मन में इच्छा हो फिर वो बोलता नहीं, ऐसा नहीं है। He doesn't desire anything। किंतु सामान्य रूप से लोग सकाम भक्ति करते हैं। जनरल जो लोग हैं, हम जैसे लोग जो साधन भक्ति में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कामना हमारे मन के अंदर रहती है, और ये कामना किस प्रकार की होती है इसके अनुसार भक्ति की जो क्वालिटी जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये डिसाइड होती है। तो ये हम देखते हैं 8, 9 और 10 में, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण में। तो श्लोक नंबर 8 में कहते हैं, अभिसंधायो हिंसाम दंभम मात्सर्म एव वा संरंभे भिन्न दृक् भावम मयि कुर्यात् तामसः। ईर्ष्यालु, गर्वीले, हिंसक तथा क्रोधी, पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। इसमें जो भक्ति की प्रवृत्ति क्या है, भक्ति की जो प्रवृत्ति क्या है, उसका जो गुण है वो तामसिक बताया गया। पहले प्रवृत्ति तामसिक है। इंटेंशन क्या है देखा हमने, हिंसा, दंभ, प्राइड, मात्सर्य और क्रोध। हम जानते हैं कि तमोगुण के ये प्रभाव होते हैं। अगर हमारे में हम बस इनमें से कोई गुण पाते हैं, हिंसा मीन्स किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन रखना, हमारे मन में आना, वो हिंसा है। प्राइड, मात्सर्य और क्रोधी, ये सभी हिंसा के अलग अलग स्वरूप हम कह सकते हैं। मात्सर्य, ईर्ष्या, क्रोध, तो ये जो गुण है तमोगुण प्रधान माने जाते हैं। तो इसमें ये जो भिन्न दृक् भावम, ये सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी बताई गई है। इसको वर्ड को समझ जरूरी है। जो भक्त होता है, भक्त भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, करेक्ट। भगवान की इच्छा में और भक्त की इच्छा में कोई मतभेद नहीं होता, पृथक नहीं होती। जो शुद्ध भक्त होगा
उसकी इच्छा वही होगी जो भगवान की इच्छा है। देयर इज नो सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, पृथकतावादी नहीं होगा। लेकिन ये जो तीन हम जो गुण, तीन जो भक्ति देखेंगे, इनमें सब में सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है, पृथक भाव है। तो इसमें जो पृथक भाव है वो क्या है? डिवॉइड ऑफ कंपैशन। हिंसा है, दंभ है, मात्सर्य है, क्रोध है। दैट मीन्स हम में दया का भाव है, ये करुणा, ये दया, ये भगवान का स्वाभाविक गुण है। और भक्त में भी अगर वो भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो डिजायर है, उससे उसकी अलग डिजायर नहीं हो सकती, तो उसमें ये चीजें नहीं हो सकती। तो जो सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी है, या जो भिन्न भाव है, पृथक भाव है, वो है डिवॉइड ऑफ कंपैशन, विच इज रिफ्लेक्टेड इन हिंसा, दंभ, मात्सर्य, क्रोध। तो हमको इन सबसे पूर्ण रूप से बचना है। नेक्स्ट इज राजसिक। विषयानभिसंधाय यश ईश्वर में वा अर्चादा वर्चयेद्यो माम पृथक भाव स राजस है। हरे कृष्णा। मंदिर में एक पृथकतावादी मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश और ऐश्वर्य से युक्त विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। इसमें भौतिक भोग, यश और ऐश्वर्य, तो भगवान की पूजा अर्चना होती है तो उसमें अपना ये भाव होता है। तो ये जो इसमें जो 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 भाव जो है वो क्या है? राजसिक भोग, यश और ऐश्वर्य। जैसे उसमें हिंसा, दंभ, मात्सर्य और क्रोध था, वैसे इसमें जो भाव है वो है भौतिक भोग, यश और ऐश्वर्य। और पृथक भाव क्या है? डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट्स अदर देन लॉर्ड। क्योंकि हमको इस चीज की इच्छा है। तो ये पृथकतावादी मेंटेलिटी जो है, प्रभुपाद जी ने समझाया भी है इसको। पृथकतावादी शब्द को ढंग से समझना होगा। इसके लिए भिन्न द्रक या पृथक भाव शब्द मिलते हैं। पृथकतावादी वह है जो भगवान के हित से अपना हित, स्वार्थ को पृथक देखता है। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी या तमोगुणी बस सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेशों की पूर्ति करने में है। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये समझ जरूरी है। जो रजोगुण भक्त होता है, जो जिसमें रजोगुण है और तमोगुण है, वो दोनों ये सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेश की पूर्ति करने में। क्या मतलब है? कि हम भक्ति कर रहे हैं और अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमको फिर डाउट होना शुरू हो जाता है भक्ति में या भगवान में। मतलब उसके मन में ये भाव आता है। क्या थी आपका फोन? हाँ, 2 सेकंड। नहीं, ये फोन बस तुम्हारे पास है। नहीं, सॉरी, जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ, सॉरी भैया। हरे कृष्णा। तो भौतिक भोग, यश, ऐश्वर्य, हाँ, तो जो बात कर रहे थे कि अगर वो स्वार्थ पूरा नहीं होता तो भक्त के मन में डाउट आने लगता है अपनी भक्ति के प्रति भी और भगवान के प्रति भी। मतलब वो, हम ये कह सकते हैं कि भक्ति करने का पर्पस ही ये है कि ये काम होना चाहिए। अगर ये काम नहीं हो रहा तो भक्ति क्यों करो? तो ये राजसिक भाव है और ये पृथक भाव है, सेपरेट। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होगा उसकी इच्छाएं भगवान की इच्छा की अलग नहीं होगी। अब हम ये अपने डिजायर कर रहे हैं, तो इसलिए जो पृथक भाव है, डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट्स अदर देन लॉर्ड। हम ऐश्वर्य चाहते हैं, यश चाहते हैं, या अपना भोग पूरा करना चाहते हैं, तो दिस डिजायर फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स इज द सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, रजोगुण के अंदर।
इसमें प्रभुजन और भी लिखा है, इसमें जो शुद्ध भक्ति के लिए प्रभुजन लिखा है, पिछले अध्यायों में शुद्ध भक्ति की व्याख्या हुई है। इसमें भगवान और भक्तों के मनों को एक दूसरे के अनुसार होना चाहिए। इससे नहीं जाएगा, जाएगा उससे, अंशु से करो, उस टाइप से करो। भक्त को केवल भगवान की इच्छाओं को पूरा करना होता है, यही एक रूपता है। तो जो वास्तव में शुद्ध भक्ति है अगर हमारी, तो भगवान की इच्छा को पूरा करना ही हमारी इच्छा है, दैट्स इट। अगर उससे अतिरिक्त हमारी कोई इच्छा होती है किसी भी प्रकार की, वो सतोगुण में भी होगी, देखते हैं अपन, तो वो गुणों द्वारा प्रभावित हो गई। जब भगवान की इच्छा के अनुरूप हमारी इच्छा है तो वो शुद्ध भक्ति है। जो नेक्स्ट श्लोक है 3.29.10, वो सात्विक भक्ति का है। कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यद्यस्तमिति वा पृथक भाव से सात्विक है। हरे कृष्णा। उनकी जॉब चली जाएगी, पंडित जी का नाम। हरे कृष्णा, जस्ट प्लीज वेट फॉर ए मिनट। मुझे नहीं क्या, नहीं, वो गलत पैकेट लेके चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए जरा अपने को। हाँ कर लिया। सॉरी प्रभु जी फॉर द डिस्टर्बेंस, कोई बहुत काम आ गया था। हमारे सिक्योरिटी गार्ड से कोई गलती हो गई थी, नौकरी जा रही थी उसके, तो कोई फोन करना जरूरी था। सॉरी फॉर दैट। तो वी वर टॉकिंग अबाउट सात्विक भक्ति नाउ। कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् ये दस्यमिति वा पृथक भाव से सात्विक है। हरे कृष्णा। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है, तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। मतलब क्या है कि वो अपने व्हाट वी कैन से लाइक दिस, वो अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए, कर्म फलों से मुक्त होने के लिए वो भगवान की भक्ति करता है। उसका जो उद्देश्य है वो मुक्ति है। जो मुक्ति के उद्देश्य से भगवान की भक्ति करता है, वो हम कहते हैं कि सतोगुण में, वो भक्त सतोगुण में है। जैसा कि हमने भगवद गीता में देखा, चैप्टर 7 में देखा है ना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो जो अपने आप को इस भौतिक भवसागर से मुक्त करने के लिए, उसका उद्देश्य भक्ति करना नहीं होता, उसका उद्देश्य इस भवसागर से मुक्त होने के लिए होता है, मुक्ति प्राप्त करना होता है। उसका लक्ष्य भक्ति नहीं है, मुक्ति है। तो उसको शुद्ध भक्ति नहीं कह सकते, उसको हम कहेंगे ये जो भक्ति है ये सतोगुण में भक्ति है, क्योंकि वो इसका मेटीरियल डिजायर नहीं है। उसकी इच्छाएं जो है वो मेटीरियल नहीं है, इन द सेंस
कि ऑब्जेक्ट जो है वो मुक्ति है, बट इट इज नॉट भक्ति। भक्ति में वो भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इसमें जो सात्विक भाव क्या हुआ, मुक्ति की डिजायर के साथ कर्मफल का अर्पण करना। और प्रथम भाव क्या है, डिजायर फॉर लिबरेशन, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी। अगर हम देखते हैं पृथक भाव, भगवान की इच्छा से पृथकता क्या है, ही डजंट डिजायर भगवान की भक्ति, ही डिजायर मुक्ति। तो डिजायर फॉर लिबरेशन इज कॉल्ड पृथक भाव। तो जो साधक के जो मन की कॉन्शियसनेस है उसके अनुकूल उसको अलग अलग उसकी भक्ति अलग अलग क्वालिटीज में डिवाइन हो जाती है। लेकिन वास्तव में जिसको हम भक्ति कहते हैं वो केवल शुद्ध भक्ति ही हो सकती है, भक्ति को क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो साधक जो भक्ति करता है उसके गुणों के अनुसार हम ये कहते हैं कि ये उसकी भक्ति मिश्रित नजर आती है। तो जब हम कहते हैं कि हम भक्त उन्नति करता है, मीन्स उसका ये जो गुणों का जो प्रभाव है वो जैसे जैसे कम होगा, भगवान की भक्ति, साधन भक्ति भी इसका मार्ग है। तो जैसे जैसे साधन भक्ति करके चाहे गुणों में भक्ति कर रहा हो लेकिन वो अपने नियम का पालन करेगा, गुरु के बताए निर्देश मार्ग पे चलेगा, तो उसका क्रमशः ये अशुद्धियां शुद्ध होगी और वो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, प्रोवाइडेड हिज लक्ष्य इज भक्ति। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा लक्ष्य, अल्टीमेट लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है, तो हमारे में गुण अगर हैं कुछ भी, तो भी वो धीमे धीमे भगवत भक्ति के साधन भक्ति के जो प्रभाव है उससे शुद्ध होते जाएंगे। अब इसमें देखिए आगे चल के हम देखते हैं, आई थिंक वी हैव सम टाइम। ओके, जो ये 3 गुणों की भक्ति बताने के बाद कृदम मुनि नेक्स्ट श्लोक 11 और 12 में निर्गुण भक्ति बता रहे हैं। निर्गुण भक्ति है वो निर्गुण नहीं है जिसको हम साधारणतः निराकार समझते हैं, ऐसा नहीं है। निर्गुण या निराकार जिसको वास्तव में समझना चाहिए कैसे, कि जिसका कोई भौतिक गुण नहीं है, भौतिक आकार नहीं है। निराकार और निर्गुण मीन्स देयर इज नो भौतिक गुण, मेटीरियल गुण, एंड देयर इज नो भौतिक आकार, बट देयर इज जो आध्यात्मिक रूप है, आध्यात्मिक गुण है, वो है इसमें। तो वो जो एक्सप्लेन किया गया है श्लोक में 11 12, केवल अर्थ पढ़ते हैं इसका। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट होता है, तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। मीन्स बाय डिफॉल्ट हमारी स्वाभाविक रुचि है, जैसे हमारे में हर एक में कोई ना स्वाभाविक रुचि होती है किसी काम को करने की। अगर यह स्वाभाविक रुचि इस तरह की है कि हम भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान के गुण ये सुनने के लिए हम आकृष्ट हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं, मीन्स हमारी जो रुचि जो है वो भगवान के गुणों, नाम और कथा के सुनने की होती है, तो निर्गुण भक्ति का प्रकट होता है। तो हमारे जो मेटीरियल गुण हैं वो इसके कारण खत्म हो जाते हैं। जिस डिग्री में ऐसा होगा उतनी डिग्री में गुण खत्म हो रहे हैं। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर बहता है। ये प्रभुपाद जी ने इसका पार्ट रिपोर्ट में भी अच्छा दिया है कि गंगा का पानी जो है, रास्ते में कितने भी मोड़ आए, कितनी भी रुकावटें आए, कुछ भी हो, वो अल्टीमेट उसका लक्ष्य वो समुद्र की ओर जाएगा। इट इज गोइंग टुवर्ड्स सी, ये उसका स्वभाव है। अल्टीमेटली इट हैज गो, उसका मार्ग उबड़ खाबड़ हो सकता है, मोड़ तोड़ वाला हो सकता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य है वो सागर के पास जाना है। उससे विचलित नहीं होती ना गंगा। गंगा ऑलवेज गोज
टू सी, टू मीट विद द ओशन। उसी तरह से जो भक्त का जो मन जो है वो बिना रोक टोक परमेश्वर की ओर ही बहता है, उसका मन इधर उधर नहीं जा सकता। ये निर्गुण भक्ति की या शुद्ध भक्ति की, जो निर्गुण मीन्स जो भौतिक गुण प्रभावित नहीं है, जो भक्त भौतिक गुण प्रभावित नहीं है, ऐसा निर्गुण भक्त, ऐसा शुद्ध भक्त, उसका जो एक डिफाइनिंग जो लक्षण होगा कि उसकी रुचि हमेशा भगवान के गुण और नाम सुनने में और कहने में उसकी रुचि होगी। देखिए इसमें कुछ परपोर्ट में 2-3 बातें, ये शुद्ध भक्ति इसलिए देखना जरूरी है। इस निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। मद्गुण श्रुति मात्रेण का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से। ये गुण निर्गुण कहलाते हैं, क्यों? भगवान के जो गुण हैं, भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद, ये दिव्य गुण है, इसको निर्गुण कहते हैं क्योंकि इस भौतिक गुण नहीं है। इसलिए परमेश्वर प्रकृति के गुणों से अकलुषित है, अतः शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक है। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भक्त पहले से ही दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण प्राकृतिक स्वाभाविक होता है, जिसकी तुलना समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा नदी से की जा सकती है। गंगा जल के प्रवाह को किसी तरह रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम, रूप और लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थिति द्वारा रोका नहीं जा सकता। जैसे गंगा का प्रवाह अविचलित रहता है, उसी तरह जो भक्त का जो मन जो है वो भी हमेशा भगवान के गुणों के सुनने के लिए सदैव आकर्षित रहता है, भगवान के दिव्य नाम, रूप और लीलाओं के प्रति। कोई भी भौतिक परिस्थिति उनको विचलित नहीं कर सकती। और इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल हमको देखना है इस जीवन में, इस समय, इस कलयुग में, तो हम गुरु महाराज को देख सकते हैं। उनकी भौतिक परिस्थिति किस प्रकार की है इस समय। साधारण अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसका अगर 10% भी कोई सफर कर रहा होगा इस तरह की कंडीशन से, तो भक्ति उससे भूल जाएगा। भक्ति होती, सर दर्द होता है तो माला नहीं करते हम लोग, पूरी नहीं होती, सर दर्द कर रहा है मेरा। लेकिन अगर शुद्ध भक्ति जैसे जैसे विकसित होती है तो ये जो भौतिक परिस्थितियां हैं किसी भी हालत में उसको विचलित नहीं कर सकती। तो ऐसा हो सकता है, ये हम प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं आज के इस जमाने में भी। इस प्रसंग में अविच्छिन्न शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका अर्थ है बिना रुकावट के। शुद्ध भक्ति के भक्ति प्रवाह को कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती। हरे कृष्णा। एक्चुअली ये जो वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें आगे इसका साधन भक्ति का मार्ग बताया है और फिर जो जो ऑफेंसेस होते हैं वो बताए हैं, तो वो आज डिटेल में तो हम ले नहीं सकते। तो आई थिंक 1-2 इंपॉर्टेंट प्रश्न और आए थे प्रभु जी ने जो लिख के भेजे थे, तो वो हम और चर्चा कर लेते हैं। और उसके बाद में अगर भक्तों के कोई प्रश्न उत्तर होंगे तो उस बारे हम चर्चा करेंगे। अगर अभी तो कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल गो टू सम अदर क्वेश्चंस आंसर व्हिच आर रिसीव्ड बाय मी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अभी तक कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद, जय बोल। हरे कृष्ण। बोले प्रभु जी। प्रभु मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ प्रभु? हाँ एरिया से बोले प्रभु जी। प्रभु अभी जो आपने जो 4 प्रकार की जो भक्ति बताई, जो तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी और निर्गुण भक्ति, हाँ, मतलब सत्वगुण निर्गुण भक्ति मतलब शुद्ध भक्त और निर्गुण भक्त। हाँ 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 प्रभु वो अगर कोई भक्ति के मार्ग में समझ लो अभी तो मतलब शुरुआत कर रहा है, हाँ हाँ, और अगर मान लो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे अगर शुरुआत करनी है तो वो कैसे जान सकता है कि भगवान की इच्छा क्या है प्रभु? क्योंकि अभी आपने बताया ना कि भगवान की इच्छा वही उनकी इच्छा होती है, तो वो निर्गुण भक्ति या तो शुद्ध भक्त कहलाते हैं। हाँ ओके, हरे कृष्णा। आपका प्रश्न बड़ा तर्कसंगत है। हमको भगवान की इच्छा डायरेक्ट मालूम नहीं पड़ सकती इस समय, लेकिन जो हमको, जैसे अगर हम साधन भक्ति कर रहे हैं तो हमने किसी सीनियर
भक्त के निर्देशन में, संरक्षण में या अपने गुरु के निर्देशन में कर रहे हैं, तो जो हमारा गुरु का निर्देश होता है, गुरु भगवान कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव होता है। देखिए बड़े क्लियर कहा गया है कि जैसे हम अर्चा पूजा करते हैं ना, भगवान का अर्चा पूजा, भगवान क्योंकि हमें अभी भौतिक कलेवर में है और भगवान दिव्य हैं, तो भगवान सेवा नहीं कर सकते, तो भगवान ने कृपा करके अपना ये जो अर्चा स्वरूप है, मूर्ति स्वरूप है, इसमें भगवान प्रविष्ट हुए हैं ताकि हम सेवा कर सकें। हमारी सेवा करने की प्रवृत्ति को पूरा करने का अवसर देने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं अपने अर्चावतार में। उनको आवश्यकता नहीं इस बात की, लेकिन भक्त की इच्छा होती है भगवान की सेवा करने की, और वो कर नहीं सकता क्योंकि उसका परिवेश भौतिक है, इसलिए भगवान स्वयं अर्चावेश में आ जाते हैं, अर्चावतार धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार अभी हमको भगवान की इच्छा मालूम नहीं हो सकती, लेकिन शास्त्र, गुरु, ब्राह्मण, आचार्य, प्रीवियस आचार्य, जो गुरु हमको आदेश देता है वो अपने आचार्यों से सीखा हुआ होता है, और उसके आचार्य जो आदि गुरु जो हैं वो बलराम जी हैं या नित्यानंद जी हैं, आदि गुरु, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उनके जो नित्यानंद जी, बलराम जी, संकर्षण, ये भगवान के प्रथम भक्त हैं। तो गुरु इनकी इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, मींस वो भगवान की इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां तक हमारा सवाल है, जो हमको गुरु ने आदेश दिया है किसी भी सेवा करने के लिए, किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए, वो आदेश हमको स्वीकार करना चाहिए। मींस हमको अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि नहीं अभी मुझे तो ये काम ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान की सेवा कुछ भी हो सकती है, भगवान के मंदिर की सफाई से लेकर के आरती तक, प्रवचन से लेकर के प्रसाद कुक करने तक, सर्व करने तक, सारी भगवान की सेवा है। सेवा की पोटेंसी में कोई फर्क नहीं है, केवल सेवा का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, दैट्स इट। सेवा का स्वरूप अलग अलग है, लेकिन क्वालिटी में, पोटेंसी में फर्क नहीं है। इसलिए जो हमको आदेश मिलता है हमारे गुरु से, या जिनके संरक्षण में जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनके जो हम कार्य करने को बोलते हैं, वही भगवान का आदेश मानना चाहिए। तो जो डायरेक्ट जो लिंक होता है वो तो बाद में अपने आप होगा तो होगा। हरे कृष्ण मुझे। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु। गुरु भगवान से भी हम गुरु भक्त के पूछते भी हैं कि हमको कैसे मालूम कि आपकी, मतलब गुरु के आदेश का पालन करने गुरु पर श्रद्धा है। गुरु से मिले चाहे नहीं मिले, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं तो हम गुरु की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक यू। थैंक्स प्रभु जी। एनीथिंग एल्स प्रभु जी? कोई और प्रश्न प्रभु जी? ओके, अगर और कोई प्रश्न नहीं अभी, तो दो प्रश्न जो प्रभु जी ने भेजे थे, ये साधारण हम सबके लिए लागू हैं। ये हम ये कई बार देखते हैं कि भाई कई भक्त जो हैं वो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी या तो वो उसमें दृढ़ नहीं हो पाते, या कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा सा उनका गति रुक जाती है, या वो पीछे आ जाते हैं, ऐसा लगता है। मीन्स कहने का मतलब, जो मुझे जो भाव समझ में आया प्रश्न का, वो ये है कि दीर्घ काल तक भक्ति करने के बाद भी जो भक्त की स्थिति होनी चाहिए, जो स्टेज होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती किसी कारण से। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? अच्युत गिरधारी प्रभु जी, इज इट ओके प्रभु जी? हरे कृष्ण। प्रभु जी ठीक है। हाँ ठीक, ओके जी प्रभु। हरे कृष्ण। तो इसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट बात। इनफैक्ट ये जो वो बात वो शुद्ध भक्ति की आ गई, जो प्योरिटी, देखो हमको प्योरिटी अचीव करनी है, और प्योरिटी अचीव करने के लिए जब तक हमारी
जैसे हम देखते हैं ना, क्या श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, ये स्टेज हम देखिए, इस स्टेज जो है, जब तक हमारी निष्ठा स्टेज प्राप्त नहीं होती है, निष्ठा स्टेज इज ए वेरी हाई स्टेज, आई मीन इट्स नॉट लाइक रुचि आसक्ति प्रेम, वो तो बहुत बड़ी स्टेज है, बहुत हाई स्टेज है, लेकिन कम से कम निष्ठा स्टेज तक हमको पहुंचना चाहिए, तब हमारे ये डर नहीं रहेगा कि हम अपने भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाएंगे। निष्ठा, निष्ठा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और निष्ठा स्टेज तक पहुंचने के लिए अनर्थ निवृत्ति इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अगर कोई रुकावटें हैं ना, तो केवल ये अनर्थ ही हैं। और भगवान का नाम लेते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, जो भी हम साधन विधि करते हैं, इनसे एक्चुअल जो हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो अनर्थों की निवृत्ति ही है, वही हमारा लक्ष्य है। अगर अनर्थ की निवृत्ति होती है तो हमारी भक्ति हमेशा शुद्ध होती है। तो वैसे तो अनर्थ निवृत्ति के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो हमारे काम के जो दो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक तो हमारी जो साधना जो है वो रिगरस होनी चाहिए। साधना अगर हाफ हार्टेड हुई, जैसे जो नाम अपराध पढ़ते हैं ना में, तो जो 11वां अपराध पढ़ते हैं, inattentive chanting of Lord Krishna's names, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, इसका जब करना हमारा मुख्य कर्तव्य है, मुख्य अंग है। बहुत सारे अंग हमको करने होते हैं, हम कर भी रहे हैं, लेकिन मुख्य अंग जो सर्वोपरि जो है वो चैंटिंग है। अगर हम ये अटेंटिव चैंटिंग नहीं करते हैं, और ये हमको प्रयत्न करके करना चाहिए, एंडेवर करके, अगर हमारी चैंटिंग इनअटेंटिव होगी तो जो प्रोग्रेस हम चाहते हैं उतनी नहीं हो पाएगी। देखिए, इसमें दोनों बातें हैं वैसे तो, कि भगवान का नाम पावरफुल है, अगर हम बिना भाव के बिना ध्यान के लेते हैं तो भी वो प्योरिटी करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमको तीव्र गति से उन्नति करनी है तो हमको इसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। और ये देखिए, ये जो शुद्धिकरण जो है ना, ये दो प्रकार से होता है। बुद्धि शुद्ध होती है और मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होता है भगवान के नाम लेने से, और बुद्धि शुद्ध होती है स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से। तो अटेंटिव हियरिंग, अटेंटिव रीडिंग, शास्त्रों को देखिए, हमको जैसे अभी भागवतम क्लास चलते हम सुनते हैं, जो भी भागवतम क्लास हम सुने, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो आमने सामने हो, प्रत्यक्ष हो, अटेंटिव हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ में हियरिंग ओनली इज नॉट कंप्लीट, अटेंटिव रीडिंग ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे साधक, जो स्पीकर जब बोलता है तो ही कैन नॉट टेल द होल थिंग्स। पूरा शास्त्रों का निचोड़ प्राप्त करने के लिए तो पढ़ना स्वयं को ही पड़ेगा। हम सुन करके यूट्यूब में, गूगल में आजकल तो बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं अपने आप को, लेकिन स्वयं को पढ़ना भी जरूरी है। तो जैसे जैसे हमारे कॉन्विक्शन डेवलप होगा, कॉन्विक्शन दो हिस्से हैं, बुद्धि भी है, मन भी है, ये दोनों पैरेलल चलना चाहिए। मींस शास्त्रों के पढ़ने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से हमारे में कॉन्विक्शन होना चाहिए कि हमारा ये प्रयोजन है। देखिए, मन किस में लगता है? मन में तब लगेगा जब इस मन में उस बात की इंपॉर्टेंस हमको समझ में आ जाएगी। अगर हम अनबने भाव से चैंटिंग करते हैं तो हम एक तरह से खाना पूर्ति कर रहे हैं, हमको इस बात का कॉन्विक्शन नहीं है कि भाई ऐसा करने से ही हो जाएगा। तो बुद्धि को भी शुद्ध करना है श्रवण से, पठन से, नियमित श्रवण से, पठन से,
और मन को पवित्र करना है भगवान के अटेंटिव चैंटिंग से। अगर हम ये दो करते हैं तो एक अंग तो पूरा हो गया, जो विधि जो करना है वो तो पूरा हो गया। और दूसरा उतना इंपॉर्टेंट है निषेध, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि निषेध, किसी भी काम को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विधि निषेध दोनों होते हैं, करेक्ट। निषेध में जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं वो तो है ही, वो तो एक बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं उनका पालन करना ही है। इसके अतिरिक्त भक्ति में अगर हमको लग रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो इसका जो मुख्य कारण है वो है वैष्णव निंदा, साधु निंदा। देखिए, अगर हम कोई पाप कर बैठते हैं, जैसे हमने कोई रेगुलर प्रिंसिपल ब्रेक कर दिया, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे, बट वी विल नॉट कम डाउन। और पाप का शमन कर सकते हैं भगवान नाम जप करके। इट इज नॉट ए वेरी सीरियस ऑफेंस टू कमिट सिन। देखिए, जैसे भी हम केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ये हमारा नियम है। हम मार्केट में गए, हमारा मन करेगा, इंडिया के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, पतासी खा लो, आइसक्रीम खा लो, मार्केट मिली खा लिया। एक तरह से वी हैव ब्रोकन द एबसोल्यूट प्रिंसिपल, वी हैव टेक ओनली कृष्ण प्रसादम, वी हैव टू ऑफर इट एंड कुक इट, ऑफर इट एंड देन टेक इट। लेकिन हमारा मन माना नहीं, रुका नहीं, भौतिक गुण है भाई हमारे मन में, हमने ले लिया। So we have broken the principle, but it is not very serious offense. It's a sort of sin which can be very easily countered by chanting. But ऐसा सोच करके कि मैं ये कर लेता हूं, पाप कर लेता हूं, और फिर मैं जब कर लूंगा, वो तो बहुत बड़ा नाम अपराध हो जाएगा। नाम के बल पर पाप करना, उसका निवारण नहीं है। ये इंटेंशनली पाप करना कि भाई मैं चैंटिंग करके इसका निवारण कर लूंगा, दैट इज नाम अपराध, दैट्स नॉट सिन। सिन का, पाप का निवारण इजीली हो जाता है, लेकिन अपराध का निवारण इजीली नहीं होता। अपराध से हमको नरक नहीं जाना पड़ता। इट्स नॉट लाइक, इट इज नॉट सिन, अपराध नॉट सिन, लेकिन हमारी भक्ति की प्रगति रुक जाती है। और अगर सीरियस ऑफेंस किया वैष्णव का तो उल्टे भी आ जाते हैं, केवल वैष्णव निंदा के कारण। क्योंकि वो कहा जाता है, इसमें एग्जाम्पल दिया चंद्रित करता में, कि साधु निंदा जो है, वैष्णव निंदा जो है, वो एक मस्त हाथी के समान है, जो हमारी भक्ति की लता जो होती है, हमारे कोमल जो लता है भक्ति की, थोड़ी थोड़ी भक्ति शुरू की है, हमारे में इंटरेस्ट है थोड़ा थोड़ा, वो जड़ से उखाड़ के फेंक देती है, कुचल देती है। और ये बात ध्यान देने की है कि साधु निंदा का मतलब ये नहीं है कि कोई शुद्ध भक्त उसकी निंदा नहीं करे। नो, जिस किसी व्यक्ति ने, चाहे वो वैष्णव किसी भी स्तर का हो, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी का मतलब नहीं है, किसी भी व्यक्ति ने अगर भगवान कृष्ण को अपना लक्ष्य मान लिया है और वो भगवान की भक्ति शुरू कर दी है, एक माला भी कर रहा है, तो वैष्णव है वो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा कि किसी ने अगर एक बार कृष्ण का नाम ले दिया तो वो भी वैष्णव है, यहां तक बोला उन्होंने। तो जब वैष्णव निंदा नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत पहुंचे हुए शुद्ध भक्त हैं उनकी निंदा नहीं करनी। नो, किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी है। अगर हम साधु निंदा करते हैं किसी भी कारण से, देयर मे बी सो मेनी रीजंस, वी डोंट नो दैट, तो हमारे भक्ति का प्रवाह न केवल रुकता है, लेकिन हम पीछे भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि भी अगर हम ये देखते हैं कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, या हमारी भक्ति थी वो भी खत्म हो रही है, पीछे जा रहे हैं, इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है, तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दीज टू बेसिक थिंग्स। बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। अटेंटिव चैंटिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा's नेम्स, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, attentive chanting, and no वैष्णव निंदा, no साधु निंदा, that's it। अगर इन दो का
अगर हमने इनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं तो हमको ऐसा, अगर हमको मालूम महसूस नहीं होता लेकिन हमारी प्रगति नहीं हो रही, तो मतलब हम इन दोनों में से कुछ कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। कई बार हमको मालूम नहीं पड़ता या हम कॉन्शियस नहीं होते। बट इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, if you are coming back, if my interest is reducing, that means these two problems. तो अगर हम इन दो चीज का ध्यान रखेंगे तो फिर बाकी जो चीजें हैं ना, फैक्टर बहुत सारे होते हैं, बट दैट वी नीड नॉट बॉदर। आई थिंक इफ वी कॉन्शियसली strive for these two things, no Vaishnav Ninda, repetitive chanting, rest all things will fall in place, in its own place. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu ji. I think थैंक यू प्रभु। तो अरे बोल, थैंक यू। जो मुझे बोलना था इन दो प्रश्न उत्तरों में वो मैं बोल दिया, लेकिन अगर किसी भक्त को कोई डाउट है या कोई फर्दर पॉइंट है, क्वेश्चन है, सजेशन है, कमेंट है, तो हम बात कर सकते हैं। सॉरी प्रभु जी, क्वेश्चन आंसर आप हैंडल कर लीजिए, उसके बाद उत्तम प्रभु जी नरसिम्हा आरती करेंगे। इनफैक्ट प्रभु जी एक मायापुर से फोन आ रहा है, तो आई हैव टू अटेंड दैट वन। सॉरी प्रभु जी। ओके, दैट्स फाइन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। मिदुल गोविंद प्रभु, हरे कृष्णा, कृपया आपने परमिशन देंगे तो महाप्रभु के बारे में जो कीर्तन के बारे में बोला था उसमें एक दो लाइन में ऐड करना चाहता हूँ आपका। प्लीज प्रभु जी, प्लीज गो अहेड प्रभु जी, गो अहेड। प्रभु जी, महाप्रभु ने आपने जैसे बोला ना, जिन्होंने हरे कृष्ण मोहम्मद तो जपते हैं उनको वैष्णव कहलाता है। करेक्ट। अभी क्लास में, मतलब 2 मिनट पहले आपने लिया। करेक्ट। ये इंसिडेंट हुआ था फुलिया गांव का, जब महाप्रभु ने संन्यास लीला के लिए जब संन्यास लेके जब जगन्नाथपुरी में चला गया था, तो नीलाचल में क्या होता था, नवद्वीप धाम से ये से नदिया से जाते थे वहां पे, क्योंकि सोची माता ने उनको दिया था तुम संन्यास ले सकते हो लेकिन बंगाल के नजदीक में ही रहो। तो इसलिए महाप्रभु वहां पे गया। अभी जो प्रसंग जो मैं आपसे जो बात की, अभी जो हरिनाम जप करते उनको वैष्णव कहलाते, तो फुलिया गांव वाला जब महाप्रभु के पास मिलने के लिए गया था, तो महाप्रभु को पूछा, जे प्रभु हम लोग क्या करें, भक्ति कैसे करें? तो महाप्रभु ने कहा निरंतर हरिनाम कीर्तन करो और वैष्णव सेवा करो। तो महाप्रभु ने पूछा, तो फुलिया गांव वाला पूछा जो वैष्णव कौन है, उनको कैसे मालूम? तो फिर बोला जो जे करे हरिनाम कीर्तन से है वैष्णव, ताकि वैष्णव वैष्णव प्रधान बोलिया जानियो। मतलब जो हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते जप करते हैं उनको तुम वैष्णव समझ सकते हो। करेक्ट। तो ये पहला बात गया। सेकंड ईयर जब गया, सेम सवाल पूछा जब हम लोग भक्ति कैसे करें, तो महाप्रभु बोला फिर जब वैष्णव सेवा करो और निरंतर हरिनाम करो। तो वैष्णव कैसे समझ में आएगा? बोलते हैं जिनको जो हर हमेशा हरिनाम जप करता है, एक बार नहीं है, अभी हर हमेशा जो सब समय जो हरि नाम करे ताकि वैष्णव प्रधान बोलिया जानियो, मतलब जो हर हमेशा नाम जप करते हैं। करेक्ट। तो थर्ड टाइम जब गया तो महाप्रभु के ने अब लास्ट डे पूछा जो कैसे वैष्णव हरि नाम करे बा भक्ति करे, तो बोलते फिर वही जवाब दिया जिनका दर्शन से मुंह में हरि नाम आए, मतलब जार दर्शने हरि नाम कीर्तन आशे ताकि वैष्णव प्रधान बोलिया जानियो। मतलब उनको देखने से ही आपको हरि नाम मन में आ जाता है, वो है वैष्णव प्रधान। करेक्ट, ठीक है। और ये जो महाप्रभु का 3 टाइम में 3 शिक्षा दिया, पहला बोला जो हरिनाम एक बार जप करते हो वैष्णव, फिर जो हर हमेशा जप करते हो वैष्णव, और जिनको दर्शन से हरिनाम जप का यह मन में आ जाता है तो आप उनको वैष्णव बोला जानियो। और ये वैष्णव लेके भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत ही बढ़िया ये लिखा, जो ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद, मतलब वैष्णव जो है ये धरती का संपद है। और वहां पे बोला था जो वैष्णव पद मस्तक मतलब वैष्णव का धूली जो है ना सिर में जब लेता है, हर तीर्थों का सब कुछ उनको मिल जाता है। एग्जैक्टली। तो गंगा रो पवित्र है, गंगा मतलब गंगा में जब अपना डुबकी लगाते तब पवित्र होता है, लेकिन वैष्णव दर्शन से पवित्र हो जाता है। एग्जैक्टली, करेक्ट। वेरी नाइस। तो आपका एनालॉजी प्रभु जी क्षमा कीजिए आपको बीच में, मतलब मुझे लगा इससे महाप्रभु कैसे लिंक किया भक्ति विनोद ठाकुर। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक्स प्रभु जी। तो और कोई प्रश्न? अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू विद नरसिंह वंदना। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है प्रभु जी किसी का भी? नहीं प्रभु, मुझे नहीं लगता किसी का और कोई प्रश्न है। ओके, तो विल रिक्वेस्ट उत्तम कृष्ण प्रभु जी नरसिंह वंदना कीजिए। हरि बोल। भक्त विघ्न विनाशय लक्ष्मी नरहृदय भगवान की जय।
भक्त चूड़ामणि प्रहलाद महाराज की जय। हरि हरि बोल। अच्छा, प्रभुपाद लीला में तो नहीं होगा? बोला नहीं प्रभु जी मुझे। पढ़ना है तो पढ़ ले सकता हूँ प्रभु, एक पेज जहां हमने छोड़ा था वो एक पेज में पढ़ कर सकता हूँ प्रभु भी। हाँ पढ़ लीजिए तो प्रभु ठीक जी, है पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से लगता श्रीला प्रभुपाद है लीलामृत की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। हरि बोल। वृंदावन का एक निवासी अध्याय चल रहा है और हम लोग पिछली बार छोड़े थे, वहां से आगे लेता हूं मैं। आचार्य प्रभाकर शीघ्र उनके पास आ गए। वंशी गोपाल मंदिर में अपने कक्ष में प्रभाकर से बात करते हुए अभय ने भक्त संघ को पुनर्जीवित करने की अपनी इच्छा फिर व्यक्त की। बंबई और कुरुक्षेत्र में हल्के स्तर वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर सच्चे भक्तों की एक संस्था की आवश्यकता को वे गहराई से अनुभव करने लगे थे। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिष्ठान बहुत से थे। वे चाहते थे उनमें से किसी में शामिल हो सकते थे, पर ऐसी संस्था कहाँ थी जिसमें उनका हार्दिक संबंध हो सके। केवल भक्त संघ या लीग ऑफ डिवोटीज ही भगवान चैतन्य और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निष्कर्षों का समर्थन करता था, और वह निष्कर्ष का परम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का जोरदार विश्वव्यापी प्रचार। अभय ने लीग ऑफ डिवोटीज को ओर से उदार जनता, आधुनिक दार्शनिकों, नेताओं तथा धार्मिकों के नाम एक अपील तैयार की। उन्होंने कहा कि लीग के कार्यकलाप होंगे बैक टू गॉडहेड को अंग्रेजी और अन्य बहुत सी भाषाओं में अनुवाद सहित युवा पुरुषों और महिलाओं को विश्वव्यापी प्रचार के लिए प्रशिक्षित करना और मात्र दिव्य साहित्य के प्रकाशनार्थ एक प्रेस चलाना। इन कार्यक्रमों के लिए प्रति मास लगभग 3000 रुपए की जरूरत होगी, और अभय ने सहायता के लिए अपील की। अंत में उन्होंने कहा, वृंदावन सर्वोपरि महत्व का पवित्र स्थान है और लीग ऑफ मुख्यालय इसके लिए यहाँ स्थापित है। भारतीय विद्या भवन में गीता का अवैतनिक प्राचार्य और हरि भवन का अवैतनिक सचिव इन प्रभावोत्पादक उपाधियों को अपने नाम के साथ जोड़कर अभय ने आचार्य प्रभाकर के सहयोग से बैक टू गॉडहेड और लीग ऑफ डिवोटीज के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए एक नया अभियान चलाया। कुछ ही दिनों में आचार्य प्रभाकर अपने पद पर बंबई वापस चले गए और अभय वृंदावन से फिर अकेले हो गए। वृंदावन से उन्हें प्रेम था, किंतु वहां उनके पास प्रकाशन और प्रचार का कोई साधन नहीं था, इसलिए वे वहां संतुष्ट नहीं थे। यदि वे यात्रा पर निकल जाते तो वे लीग के लिए सदस्य बना सकते थे। उन्हें कानपुर का ध्यान आया जो निकट था, और वहां सैकड़ों बड़े बड़े कल कारखाने थे और बहुत से धनाढ्य उद्योगपति रहते थे, जिनमें से अपने धंधे के अनुसार वे यात्राएं करते समय कुछ से उनकी भेंट हो चुकी थी। उन्होंने कानपुर जाने का निर्णय लिया। भक्त संघ की सदस्यता के कुछ फॉर्म छपाने के बाद उन्होंने महंत गोपाल को बताया कि वे कुछ महीने बाहर रहेंगे। महंत को आश्चर्य हुआ। वो वयोवृद्ध साधु वृंदावन आते थे, वहां टिक जाते थे और कुछ तो यह व्रत भी ले लेते थे कि वे वृंदावन कभी नहीं छोड़ेंगे, और यह शांत स्वभाव बाबू है कि बराबर जाता आता रहता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। ये चैप्टर पिछली बार खत्म नहीं हुआ था प्रभु, तो मैंने सोचा वो एक खत्म कर दूं। हरे कृष्णा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रभु जी, हमने जो लेवल देखा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो प्रभुपाद जी जो हैं वो सेवा करनी। देखिए, सबका उद्देश्य होता है कि वृंदावन जाके रहें, करेक्ट, जीवन के अंत में वृंदावन रह रहे हैं तो जीवन का अंत, लेकिन प्रभुपाद जी ने सर्विस को ज्यादा महत्व दिया, सेवा को ज्यादा महत्व दिया, हमेशा सेवा। तो उन्होंने उसके लिए वृंदावन भी छोड़ना उचित समझा। तो दैट मीन्स जो भक्त थोड़ा उच्च स्तर का होता है वो अपनी परवाह नहीं करता, वो दूसरों को भक्ति देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, लर्न फ्रॉम गोष्ठानंदी प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जो बोलते हैं गोष्ठानंदी है। अरे करेक्ट, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे या प्रभु जी, हरे बोल। हरे बोल। आप विदुर गोविंद प्रभु, हरे बोल जी। पता नहीं आपसे देख से बहुत उत्साह हो जाता है, बहुत कुछ मन करता है शेयर करें, क्योंकि अभी मिलता नहीं है ना फिजिकल एसोसिएशन आपका। अपने ये जो ये जो आपने क्लास में जो बोला था ना, जो वैष्णव अपराध जो पागला हाथी का जैसे है, सब सत्यानाश कर देता है, हाँ, क्लास में बोल रहा था। हाँ, ये जो लास्ट फ्राइडे जब गुरु महाराज का बेस्ट पूजा हुआ, उसमें हाँ। एक क्वेश्चन था, एग्जैक्टली एक क्वेश्चन, जो गुरु महाराज व्हाट मेक यू सो अपसेट, हाँ, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन था क्लास के बाद। गुरु महाराज लास्ट फ्राइडे बेस्ट पूजा का जो लेक्चर दिया, तो गुरु महाराज ने जवाब दिया, जो वैष्णव अपराध व्हिच इज मेक मी वेरी अपसेट। यस, करेक्ट। गुरु महाराज का फर्स्ट क्वेश्चन था, और गुरु महाराज ने इट्स मेक मी अपसेट इफ समबडी डज अ वैष्णव अपराध। यस, करेक्ट, वेरी नाइस। आपकी जय हो प्रभु, थैंक्स। आपका क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप लोगों की कृपा है, भक्तों की कृपा है, आप इस गुरुदेव, आप दोनों सीखा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरुदेव, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्त विघ्न विनाशाय लक्ष्मी नरहृदय भगवान की जय। जय भक्त चूड़ामणि प्रहलाद महाराज की जय। जय। और हरे नित्य भगवान की जय। जय। स्टार्ट मृदंग। नमस्ते नरसिंहाय भक्त विघ्न विनाशाय लक्ष्मी नरहृदय भगवान की जय। भक्त चूड़ामणि प्रहलाद महाराज की जय। बोलो निताय देव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीपाद विदुर गोविंद प्रभु की जय। प्रेममय गोपेश प्रभु की जय। गुरुदेव महाराज की गौर प्रेमानंदे। बोल हरे हरे कृष्णा। Thanks, Prabhuji. Thanks for giving the opportunity. Hari Bol. Thank you, Prabhuji. Thanks to you. Hari Bol. Thanks, Prabhuji. Hari Bol. Thanks, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम Prabhuji. Thanks, Prabhuji. तो ध्यान रखिए आप हरे लोग कृष्णा। सब दिल्ली साइड में। तो Yes, Prabhuji. Yeah, we are careful. Yes. हरे कृष्णा। प्रे करते हैं तो वो सभी लोगों के लिए आप भी प्रे कीजिए। हरे या हरे बोल, हरे कृष्णा।